अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नॉवल 16वां साल की एपिसोड नंबर 2। कन्हैया लाल की निगाहें उस तरफ उठ गईं। शक्ति की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं। लगता था वो रोती रही थी। अरे रे रे, क्या हो गया मेरी बेटी को? क्या हुआ इसे? शक्ति की माँ, कन्हैया लाल ने परेशान होकर पूछा। शक्ति जैसे खुश मिजाज और हर वक्त हंसने वाली लड़की को रोते देखकर तो वो सख्त परेशान हो गया था। हो क्या गया था? ममता फूट रही थी। वो चली गई थी तो रो रही थी। पर मरी है, पालो अब। पिताजी तोहफा ले आए हैं तुम्हारे लिए। बाहर से भी लाए तो लड़की, कोई लड़का होता तो बात भी थी। शक्ति ने जो लड़की को देखा तो रोना धोना भूल गई। लपक कर उसे गोद में उठा लिया और अंदर भाग गई। सरला देवी भी बिलबिलाती हुई अंदर घुस गई थी। यूं कन्हैया लाल के परिवार में एक और लड़की का इजाफा हो गया। अगर बात सिर्फ सरला देवी की होती तो सरला देवी तो उसे जिंदा दरकोर कर देती, लेकिन यहाँ उसकी 6 हमदर्द मौजूद थीं। सारी लड़कियां उसे चाहती थीं और उनकी इस चाहत से सरला देवी के तन बदन में आग लगती रहती थी। लेकिन क्या करती, बेटियों से दिमाग खपाना भी तो मुश्किल था। आखिर उन्हीं की बेटियां थीं, लेकिन उन्हें इस लड़की से नफरत थी। जिस चीज़ को छू लेती सरला देवी उसे हाथ भी नहीं लगाती थी। वो कहती थी, अरे कन्हैया लाल जी सठिया गए हैं, मैं तो ठीक हूँ। ना जाने कौन है, क्या जात पात है इसकी, किसको मालूम। ये भी तो हो सकता है किसी मुसलमान की बेटी हो। ना बाबा ना, मैं अपना धर्म दुष्ट नहीं कर सकती। तुम लोग मरती हो इस पर तो मरो, मैं नहीं इसे मुंह लगाने की। वो कहती और लड़कियां उनकी इन बातों पर मुंह बना लेती थीं। घर के काम काज में तो सरला देवी उससे कोई काम नहीं लेती थी। हाँ, बाहर के कामों में उनकी यही ख्वाहिश रहती थी कि ये कमबख्त मस्टंडी जो खाने को आ गई है कुछ न कुछ करती रहे। चुनाचे उन्होंने उसे गोबर जमा करने पर लगा दिया। सूखे हुए गोबर के ओपले भट्टी में भी काम आते थे और घर का चूल्हा जलाने में भी। काफ़ी सोच विचार के बाद सरला देवी ने यह फैसला किया था कि इस बच्ची को गोबर चुनने पर लगा दिया जाए। लड़कियां घर के कामकाज तो खुद ही कर लेती थीं, लेकिन जाहिर है सरला देवी ने उसके बारे में जो फैसला किया था वो सोच समझ कर ही किया था। हालांकि लड़कियों ने उस पर काफ़ी एहतजाज भी किया था। माता जी इतनी छोटी सी तो है, और फिर ये हमारी बस्ती के रास्तों से वाकिफ भी नहीं है। ये बेचारी कहाँ से गोबर चुनकर लाएगी? हाय हाय, छोटी तो तुम भी हो, तुम भी तो आखिर काम करती हो। जितनी रोटियां तुम खाती हो उतनी ही रोटियां ये भी खाती है। फिर अगर थोड़ा सा काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा? सरला देवी ने हाथ नचाते हुए कहा। माता जी, इसकी जगह मैं चली जाती हूँ, सरला देवी की सबसे छोटी बेटी ने कहा। और सरला देवी के तो तन बदन में आग लग गई। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर घसीटा और 2 थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिए। वो बेचारी रोती हुई एक तरफ चली गई। तब सरला देवी ने कहा, देख क्या रही है? ये ओपले है ना, जानती है ना? और मासूम बच्ची ने अस्बात में गर्दन हिला दी। तो फिर जा, सड़कों पर जहां भी गोबर नजर आए उठा कर ले आ। ये बोरी ले जा और ओपले लेकर आए तो इस कोने में डाल दीजिए। सरला देवी ने एक जानिब इशारा किया और बच्ची गर्दन हिलाती हुई बाहर निकल गई। इस घर में आए हुए उसे काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी और ये फैसला कर लिया था कि वो गूंगी है। इस बात पर तो शक्ति और दूसरी बच्चियां भी बहुत दुखी हुई थीं, पर क्या किया जाता। उसकी ये अदा भी अपना ली गई थी। हालांकि शक्ति को तो ये बात बेहद बुरी लगती थी। उसने सरला देवी से कहा भी था, माता जी कैसी कठोर बन गई हैं आप। भला इसके मासूम मासूम हाथ गोबर उठाने के काबिल हैं। लेकिन नतीजे में वही माँ बेटियों में तू तकार शुरू हो गई। सरला देवी शक्ति को कोसने लगी और शक्ति बुड़बुड़ाती हुई अंदर चली गई। सरला देवी अपने काम में मसरूफ हो गई, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वो किसी काम से बाहर निकली। सहन में बिछी हुई चरपाई पर वो तन्हा बैठी थी। उसके सुनहरी बाल धूप में चमक रहे थे। अभी सरला देवी को उसे भेजे हुए चंद ही मिनट गुजरे थे, इसीलिए दोबारा उसको देखकर तो वो चिरागपा हो गई। अरे तू गई नहीं हराम खोर कलकनी, वापस आ मरी। काम नहीं होता तुझसे नामुराद।
सरला देवी दांत पीसकर उसकी जानिब बढ़ी। जी चाह रहा था 2-4 हाथ लगाते, लेकिन इत्तफाकन निगाह उस कोने की जानिब उठ गई जहां ओपले पड़े हुआ करते थे। दूसरे लम्हे उनका हाथ फिजा में साकित रह गया। कदम जहां थे वहीं जमे रह गए। कोने में ओपलों का बहुत बड़ा ढेर जमा था। इतने ओपले थे कि अगर 2-4 आदमी उन्हें जमा करके लाते तो कम से कम उन्हें इतने ओपले जमा करने में 2-3 दिन ज़रूर लगते। और मज़े की बात ये थी कि ये ओपले खुद सरला देवी के घर महीने भर के लिए काफ़ी थे। वो तो हक्का बक्का रह गई। उनका मुंह खुले का खुला रह गया। हे भगवान, इतने ओपले! ये इतने सारे ओपले कहाँ से आए? उसी वक्त उनकी बड़ी बेटी शक्ति और दूसरी बेटी विद्या उनके पास पहुंच गईं। क्या हुआ माता जी, क्या बात है? उन्होंने सरला देवी को इस तरह मुंह फाड़े देखा तो ताजुब से पूछा, और सरला देवी ने उंगली से कोने की जानिब इशारा कर दिया। दोनों लड़कियां भी हैरान रह गई थीं। अरे, ये इतने सारे ओपले कहाँ से आ गए? भगवान जाने, भगवान जाने। इसे भेजा था ना ओपले चुनने के लिए, सरला देवी ने कहा। मगर ये इतनी जल्दी इतने सारे ओपले जमा कर लाई? शक्ति हैरत से बोली। लेकिन सरला देवी खामोश खड़ी थी। न जाने क्यों उनके दिल में खौफ का एक हल्का सा एहसास जाग उठा था, लेकिन शक्ति और विद्या के दिल में उसके लिए मोहब्बत उमड़ आई थी। वो दोनों उसके पास पहुंच गई। तुम इतने सारे ओपले कैसे जमा करके लाई? शक्ति ने उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा, और वो मुस्कुराती निगाहों से शक्ति को देखने लगी। मुंह से तो कुछ बोलती ही नहीं थी जो जवाब देती, बस टुकड़ टुकड़ देखती रही। शक्ति ने प्यार से उसे बाजुओं में भर लिया। अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं है ना माता जी? शक्ति ने सरला देवी से पूछा। लेकिन सरला देवी सब कुछ भूल गई थी। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि आखिर ये इतने सारे ओपले आए कहाँ से, कौन लाया है इन्हें। उन्हें उस लड़की से एक नामालूम सा खौफ महसूस होने लगा। वो खामोश ही रही और शक्ति उस लड़की को लेकर अंदर चली गई। सरला देवी का खौफ अभी कम नहीं हुआ था कि दूसरे दिन फिर एक नया वाकया पेश आ गया। गांव का एक बदनाम आदमी घर में घुस आया। तेजा गांव भर में चोर की हैसियत से मशहूर था। वो कोई काम नहीं करता था, बस उचक्कागिरी करता था, और कई बार गांव वाले उसकी मुरम्मत कर चुके थे। कहीं से कोई चीज़ उसके हाथ लग जाती तो वो उसे बेच बाच कर दारू पी लेता था। कन्या लाल के घर में भी वो किसी नेक नियत से तो नहीं आया होगा। पिछली दीवार कूद कर वो घर में घुसा। उस वक्त सब लोग सहन में थे, सवाए सुनहरे बालों वाली अजनबी लड़की के, जिसे शक्ति प्यार से चंपा कहने लगी थी। सुनहरे बालों वाली चंपा कोठे से निकल रही थी कि तेजे की निगाह उस पर पड़ी और दफतन उसके पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। दौराने खून रुक गया। चंपा उसकी आंखों में देख रही थी। तेजे ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो जंबिश भी नहीं कर सका। उसने चीखने की कोशिश की तो आवाज बंद हो गई। एक अनोखा खौफ उसके रगों पे पर छाया हुआ था और वो खड़ी पुरसकून निगाहों से उसे देख रही थी। न जाने किस काम से सरला देवी कोठे की तरफ आई और तेजा को देखकर उनकी चीख निकल गई और दूसरे लम्हे वो तेजा पर टूट पड़ी। तेरा सत्यानाश, पापी हथियारे, क्यों आया था? बोल, क्यों आया था यहाँ? उन्होंने एक जोरदार लात तेजा की कमर पर रसीद की और वो औंधे मुंह गिर पड़ा, लेकिन नीचे गिरकर उसे उस पुरस्कार कैद से आज़ादी मिल गई थी। लेकिन बदन अभी तक सनसना रहा था और दौराने खून बहाल ना हुआ था। सारी लड़कियां अंदर आ गईं और तेजा की तवाज़ा होने लगी। जितना मन चाहे मार लो चाची, पर भगवान के लिए ये बता दो ये भूतनी कौन है? तेजा खौफजदा लहजे में बोला। सुनहरे बालों वाली लड़की की तरफ उसने दोबारा देखने की हिम्मत ना की। तू यहाँ आया क्यों था पापी? बोल, यहाँ क्यों घुसा था? चोरी करने चाची, पैसे नहीं थे मेरे पास। मगर ये कौन है चाची? इसने मुझे पकड़ लिया। मार लो, जितना मन चाहे मार लो, मगर इस भूतनी से बचा लो। तेजा खौफ से कांप रहा था। सरला देवी उस बात का क्या जवाब देती? मार पीट कर उसे घर से निकाल दिया, लेकिन तेजा की बातें अब भी उनके जहन में गर्दिश कर रही थीं। रात को उन्होंने पति से दिल का हाल कहा। शक्ति के पिता, एक बात कहूँ? और कन्हैया लाल उसे देखने लगा। ये लड़की मुझे तो ठीक नहीं नजर आती, वो राजदारी से बोली। कौन? चंपा? हाँ। तो ये कौन सी नई बात है?
तुझे कभी वो ठीक नजर आई है? कन्हैया लाल मिनमिना कर बोला। तुम सुनो तो, उस दिन आंख झपकते इतने ओपले कहाँ से जमा हो गए, और फिर आज तेजा की जो हालत हुई वो भी देखने वाली थी। कहना क्या चाहती है तू? कोई बात जरूर है शक्ति के पिता, तुम्हें वो एक वीराने में मिली थी ना? हाँ मिली थी, और उसका कोई वारिस भी नहीं मिला। मिल जाता तो वो तेरे चरणों में पड़ी होती। मेरी बात समझो, कहीं वो कोई बुरी आत्मा ना हो। राम राम राम, कैसी औरत है तू? ये नहीं सूझी है तुझे शक्ति की माँ? कुछ भगवान का खौफ भी कर। औरत तो धरती पर भगवान का रूप होती है। तू कैसी औरत है जो एक मासूम बच्ची के पीछे पड़ गई है? वो जो कुछ भी है तेरे बुरे में तो नहीं है ना? मुझे तो वो लक्ष्मी लगे है। जिस दिन से इस घर में आई है दुख दूर हो गए हैं। जितना माल बने हैं बिक जाए है। देख शक्ति की माँ, इसकी मुखालफत छोड़ दे, ये हमारे हक में बेहतर है। कन्हैया लाल ने कहा। मैं उसे कौन सा खाई जा रही हूँ? चूल्हे में जाए, कभी पड़ गई तो सर पर हाथ रख के रोना, कहे दूं हूँ। सरला देवी ने जवाब दिया। बाहर बादल गरज रहे थे। शाम ही आसमान बादलों से ढका हुआ था और अब यूं महसूस हो रहा था कि जैसे बारिश हो जाएगी। तेरे सर पर हाथ रख के नहीं रहूंगा, चिंता मत कर तू। चल बर्तन उठवा ले, बारिश होने वाली है। बाहर बिजली कड़क रही थी। देखते ही देखते बारिश होने लगी। लड़कियां बहुत देर की सो गई थी। दोनों मियाँ बीवी ने बर्तन संभाल कर रख दिए और फिर अंदर घुस गए। थोड़ी देर के बाद कन्हैया लाल भी खराटे लेने लगा था, लेकिन ना जाने क्यों सरला देवी को नींद नहीं आ रही थी। वो जागती रही, फिर उनकी आंखें भी बंद होने लगीं। अचानक उसके कानों में एक आहट उभरी। ये आहट बारिश की आवाज से अलग थी। वो चौंक पड़ी। तेजा का ख्याल आ गया था। वो उठकर कोठे से बाहर निकल आई। सहन में जलथल हो रहा था। उनकी निगाहें सहन में भटकने लगीं। एक बार बिजली चमकी तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। चंपा आंगन के बीचों बीच खड़ी थी। उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे और सबसे खौफजदा चीज जो उन्होंने देखी वो चंपा के बाल थे, जो उसके पैरों से गुजरकर जमीन पर बिखरे हुए थे। और सरला देवी के हलक से एक दहशत भरी चीख निकल गई। हवाओं का शोर, बारिश की सनसनाहट और बादलों की गरज में सरला देवी की ये चीख अंदर सोते हुए लोगों में से किसी ने नहीं सुनी थी। सरला देवी ये दहशतनाक मंजर बर्दाश्त नहीं कर सकी और हाँफती कांपती पति की तरफ दौड़ी। उनके सारे बदन के रोंगटे खड़े हो गए थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आसाब इस तरह बेकाबू हो रहे थे कि वो अंदर पहुंचकर कन्हैया लाल पर गिर पड़ी। बेचारा कन्हैया लाल इस नागहानी आफत से उछल पड़ा था। अरे अरे कौन है? पसलियां तोड़नी है क्या? कन्हैया लाल ने उस बोझ को खुद पर से सिरकाते हुए उठने की कोशिश की और बमुश्किल तमाम उसमें कामयाब हुआ। नाथ नाथ, मैं हूँ, उठो। सरला देवी के मुंह से बमुश्किल आवाज निकल सकी थी। अरे तू तू, वो ताज्जुब से बोला और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये बासी कड़ी में उबाल कैसे आ गया आज? उसने दोनों हाथ सरला देवी की कमर में डाल दिए। बारिश हो रही है ना बाहर? ये बारिश बड़ी जालिम चीज है, मगर क्या फायदा सरला, एक और बेटी की माँ बन जाएगी। बेटा तो अपने भागों में है ही नहीं। दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा तो। बाहर बाहर। सरला देवी खौफजदा तो थी ही, शोहर की गलत फहमी पर झल्ला भी गई। ओहो, औरत बूढ़ी ही क्यों ना हो जाए, हट नहीं छोड़ती। पूजा करने के लिए जगाया है मुझे क्या? ठीक है भाई, पति पर अधिकार होता है स्त्री का, जब चाहे कान पकड़कर जगा दे। अब क्यों नखरे कर रही है भगवान? कोई सुसरी जाग गई तो? मैं कहती हूँ होश में नहीं आओगे? सरला देवी ने कन्हैया लाल को जोर से धकेल दिया। अरे अरे, बड़ा दम है उस उम्र में भी। आ गई होश में, कहो क्या कहती हो? देखो बाहर निकल कर देखो, देख लो अपनी आंखों से। मैं तो हूँ ही पागल ना। अरे क्या बके जा रही है, कुछ मुंह से भी तो फूट। क्या हो गया? कन्हैया लाल को एहसास हो गया कि इन तिलों में तेल नहीं है, कोई दूसरी ही बात है। वो बिस्तर से नीचे उतर आया। सरला देवी उसे घसीटती हुई बाहर सहन में ले आई थी। कूंदे अब भी हो रहे थे। सहन में बारिश जलथल किए हुए थी, लेकिन सहन खाली था, वहां कोई नहीं था। चली गई? भगवान की सौगंध अभी यहाँ थी। वो बेख्तियार बोली। कौन थी? अरे कौन थी यहाँ, क्या बक रही है? वही, भगवान की सौगंध,
मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसके लंबे लंबे बाल जमीन पर बिखरे हुए थे और सोने की तरह चमक रहे थे। इतने लंबे हो गए थे उसके बाल कि मैंने सारे जीवन नहीं देखे। हाय राम, अभी तो यहाँ थी। बोलेगी नहीं कौन थी? कन्हैया लाल को अब गुस्सा आने लगा था। बारिश की रातों में नींद बड़ी इफ़्फ़तकुन होती है। इसमें किसी गर्म वजूद की गुंजाइश तो निकाली जा सकती है, लेकिन किसी पागल की बकवास की नहीं। चंपा, सरला देवी के मुंह से बमुश्किल तमाम निकला और कन्हैया लाल उसे घूरने लगा। फिर तुझ पर चंपा का भूत सवार हो गया? सपना देखा था कोई? भगवान की सौगंध नाथ, भगवान की सौगंध, वो सहन में यहाँ मौजूद थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो आसमान की तरफ मुंह उठाए हुए कुछ बुड़बुड़ा रही थी। देख सरला, देख, मन में कुछ और है तो साफ साफ कह दे, क्यों फजूल परेशान कर रही है? कन्हैया लाल बेबसी से बोला। विश्वास करो नाथ, विश्वास करो मेरे ऊपर। झूठ नहीं बोल रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आंख खुल गई थी, मैं बाहर आई तो मैंने उसे देखा और मैंने जो कुछ कहा है तुमसे ठीक कहा है। तो अब वो कहाँ गई? वो क्या आकाश पर चली गई? तू इसकी काट नहीं छोड़ेगी शक्ति की माँ। मैं कहता हूँ इंसान बन। एक मासूम बच्ची है, कोई वारिस नहीं है उसका। किसी अनाथ आश्रम में भी तो परवान चढ़ ही जाएगी। तेरी बेटियों के साथ मिल जाए तो क्या हर्ज है? क्या खा लेगी हमारा? 2 रोटियां ही तो खाएगी ना बेचारी। मेरी बात मान ले शक्ति की माँ, उसके खिलाफ ये बातें करनी छोड़ दे। मैं तुमसे कह चुकी हूँ शक्ति के पिता, वो जरूर कोई बुरी रूह है। आ अंदर चल, जरा मैं भी देखूं उस बुरी रूह को, देखूं वो कहाँ चली गई। कन्हैया लाल सरला देवी का हाथ पकड़े हुए अंदर उस जगह आ गया। उसकी दूसरी बेटियों के दरमियान वो भी सोई थी और वो शक्ति की आगोश में मुंह छुपाए सो रही थी, बेखबर। उसकी गहरी गहरी सांसें उभर रही थीं। सरला देवी तो दंग रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने होशो हवास के आलम में उसे सहन में देखा था, वही थी, लेकिन उस वक्त कोई नहीं कह सकता था कि वो सो नहीं रही। कन्हैया लाल आगे बढ़ा और उसने सोती हुई बच्ची के सर पर हाथ फेरा। उसके बदन को टटोल कर देखा, लेकिन पानी का एक कतरा भी उसके बालों पर नहीं था और ना ही उसके बदन का लिबास भीगा हुआ था। उसने पलट कर सरला देवी को देखा और आवाज दबा कर बोला, आ इधर मर, आ मेरे पास आ। लेकिन सरला देवी आगे ना बढ़ी, वो अपनी जगह खड़ी उसे घूर रही थी। तू कहती है कि वो थोड़ी देर पहले बाहर थी, मगर इसके बदन या बाल जरा भी नहीं भीगे। देख। कन्हैया लाल आगे बढ़ा और उसने सरला देवी को घसीट कर उसके पास खड़ा कर दिया। बोल, अब क्या कहती है? क्या कहूँ नाथ, कुछ समझ में नहीं आता, सरला देवी ने परेशान से लहजे में कहा और कन्हैया लाल झल्लाए हुए अंदाज में उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल आया। देख शक्ति की माँ, मैं तुझसे साफ साफ बातें कर लेना चाहता हूँ। आज इस सिलसिले में तेरे मेरे बीच साफ साफ बातें होंगी और उसके बाद तू समझ ले कि इस बारे में तू वो सब कुछ कभी नहीं कहेगी जो आज तक तू इसके बारे में कहती रही है। कन्हैया लाल उसका हाथ पकड़े हुए अपनी आरामगाह की जगह तक पहुंच गया। सरला देवी की गर्दन झुकी हुई थी। जो कुछ उन्होंने देखा था वो गलत नहीं था और हालात जो कुछ साबित कर रहे थे उसकी तरदीद भी नहीं कर सकती थी। कन्हैया लाल ने उसे बिठा दिया। शक्ति की माँ, तेरी 6 बेटियां हैं। एक बार फिर कहता हूँ, माँ बन। माँ का रूप तो भगवान का रूप होता है। अरे तू कैसी माँ है कि 6 बेटियों को जन कर भी अभी तक तू माँ नहीं बन सकी? तेरे मन में माँ का दर्द क्यों नहीं पैदा हुआ आखिर? वो भी तो किसी की औलाद ही है कोई ना। अगर तेरी कोई बेटी इस तरह दरबदर हो जाती तो तेरे मन में कैसा दर्द होता? मुमकिन है इस बेचारी की कोई माँ ना हो। उस बिन माँ की बच्ची के खिलाफ तेरे मन में इतना क्रोध क्यों है? क्या उस बेचारी की माँ की आत्मा को दुख ना होता होगा? मगर नाथ, मैं क्या करूं? जो कुछ मैंने देखा है वो भी तो ठीक ही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, भगवान की सौगंध खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। अरे सपना होगा तेरा, ख्याल होगा तेरा, तेरे मन में उसके खिलाफ बुरी बुरी बातें आती रहती हैं ना, तो यही सोचती रहती है कि वो कोई पिछल पैरी भूतनी या चुड़ैल है। मैं कहता हूँ अगर कोई ऐसी बात भी है ना और हमें उससे कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा तो क्या हर्ज है? अगर तू मुझे पागल ना समझे तो मैं ये बात साफ साफ कह दूँ, जब से वो आई है हमारे बुरे दिन दूर होने लगे हैं।
शक्ति की माँ, ये भी हो सकता है कि उसके आने की वजह से ही हमारे और भी सारे दुख दूर हो जाएं और जो कुछ हम सोचते हैं वो सब कुछ पूरा हो जाए। उस पर रहम कर शक्ति की माँ, रहम कर। भगवान बस तेरा भला ही करेगा। ठीक है नाथ, मगर मुझे उससे डर लगता ही रहेगा। तू डरती रहे, डर डर कर मर जा। जा अब सो जा जाकर, नहीं तो मेरा दिमाग भी फिर जाएगा। कन्हैया लाल ने कहा। मोहब्बत और प्यार के जो जज्बात थोड़ी देर के लिए उसके दिल में पैदा हुए थे वो अब फिर गहरी नींद सो गए थे। चारपाई पर लेटकर उसने चादर सर तक ओढ़ ली और सरला देवी उससे कुछ फासले पर बैठ गई। वो अब भी कुछ सोच ही रही थी, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दूसरी सुबह हस्बे मामूल थी। आज कन्हैया लाल भी अपने काम पर नहीं गया था। रात को बारिश की वजह से बर्तनों की तैयारी मुकम्मल ना हो सकी थी। मूड भी बुझा रहा था। पूरा दिन कोई ख़ास बात भी नहीं हुई थी। सरला देवी रात को कन्हैया लाल को परेशान कर चुकी थी, इसलिए आज का दिन उन्होंने इंतहाई सुकून से गुजारा। उन्होंने सोचा कि अगर उनका रवैया किसी तौर चंपा के खिलाफ होता है तो कन्हैया लाल उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बहरहाल शोहर था और वो उससे डरती भी थी। मौसम सही हो गया था, बादल खुल गए थे। चुनाचे शाम को कन्हैया लाल ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने भट्टा पकाया और उसके बाद दूसरी सुबह अपनी तैयारियां मुकम्मल करके चल पड़ा। लड़कियां बालियां अपने अपने कामों में मसरूफ थीं। सरला देवी भी अपने काम में मसरूफ हो गईं। उस वक्त वो नोहरे में एक कोने में बैठी किसी काम में मसरूफ थी कि उन्होंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। पलट कर देखा तो वो उनसे थोड़े फासले से गुजर रही थी। अंदाज में कुछ ऐसा चोरी चोरी का अंदाज झलक रहा था कि सरला देवी चौंक पड़ी। उन्होंने खौफजदा निगाहों से उसे देखा और उनकी आंखें उसका ताक़ुब करती रहीं। नोहरे के आखिरी कोने में पीपल के दरख्त के पास पहुंचकर उसने इधर उधर देखा और फिर एक हाथ से किसी को इशारा किया। सरला देवी के दिल में फिर खौफ व दहशत के आसार नमूदार हो गए। उन्होंने किसी को दरख्त से उतरते हुए देखा और दहशत से उछल पड़ी। ये शक्ल उनकी जानी पहचानी नहीं थी। अजीब भयानक शक्ल थी। स्याह चेहरा, स्याह हाथ पांव, बदन पर अजीब सा लिबास, और उसका चेहरा देखकर कांपने लगी। हालांकि काफ़ी फासला था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उस आदमी का चेहरा साफ नज़र आ रहा था जो दरख्त से उतरा था। और फिर उनके कानों में हल्की हल्की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। चंपा और वो शख्स आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि आवाज़ों में एक आवाज़ मर्दाना थी और दूसरी मासूम बच्ची की। सरला देवी का बदन सुन्न हो गया। वो दहशत ज़दा निगाहों से इधर उधर देखती रही। दफातन वो आदमी हंस पड़ा, मकरू और खौफनाक हंसी। उसकी निगाहें सरला देवी की तरफ नहीं थीं, बल्कि वो उस बच्ची से बातें कर रहा था और सरला देवी ने पहली बार चंपा को बोलते सुना था। उनका दिल धाड़ धाड़ करने लगा। वो सारे एहसासात और खौफ के जज्बात फिर उनके दिल में नमूदार हो गए, जिन्हें वो बड़ी मुश्किल से किसी हद तक सर्द कर चुकी थी। इसका मतलब है उनका ख्याल ठीक था। वो बोल भी सकती है, लेकिन जानबूझकर खामोश है। चंद लम्हे लड़की उससे बात करती रही, फिर उन्होंने उस मर्द को दोबारा पीपल के दरख्त पर चढ़ते देखा। वो बुरी तरह चीखती हुई वहां से अंदर भागी थी। अंदर शक्ति, प्रेमा और दूसरी लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। सरला देवी बुरी तरह ठोकरें खाती हुई अंदर आई। उनके घुटने में चोट भी लग गई थी। घुटना पकड़कर वो दर्द से चिल्लाने लगी। सारी लड़कियां उनके गिर्द जमा हो गई थीं। सरला देवी के पूरे बदन से पसीना फूट रहा था। आवाज़ उनके हलक से ना निकल रही थी, सवाए कराहों के। तब लड़कियों ने उठाकर उन्हें पलंग पर डाला और उनकी तिमारदारी शुरू कर दी। हाय हाय, ये कन्हैया लाल, अरे इसका सत्यानाश, इस पर बिजली गिरे कमबख्त, मार दिया, हाय मार दिया मुझे, न जाने क्या करके छोड़ेगा ये। हाय लड़कियों, भाग जाओ यहाँ से। इस घर में तो अब भूतों का बसेरा है। मैं कहती हूँ भाग जाओ, इस घर में तो अब भूत ही भूत हैं। अरे कोई कमबख्त चिमट जाएगा तुमसे। सरला देवी हज़ियानी अंदाज में चीख रही थी। क्या हुआ माता जी, कहाँ देख लिया आपने भूत? शक्ति मुस्कुराती हुई बोली। माँ की हरकतों से वाकिफ थी, इसलिए सब हंस रही थी। अरे कमबख्त हराम जाती, हंस रही है। तेरा सत्यानाश, झाड़ू फिरे तेरे मुंह पर। मैं मर रही हूँ और तू हंस रही है। नहीं माता जी, आप इतने आराम से नहीं मरेंगी, शक्ति ने फिर हंसते हुए कहा।
अरे नहीं मरती तो मार डाल, गला घोट दे मेरा। अरे कमबख्त, तुमने और तुम्हारे बाप ने तो मेरा जीवन ही नष्ट करके रख दिया है। अरे कहाँ जाऊँ मैं, मेका भी नहीं है जो वहाँ जाकर मर जाऊँ। सरला देवी बकती झकती रहीं और लड़कियां आपस में एक दूसरे को देखकर खूं खूं करती रहीं। कोई भी सरला देवी की उस कैफियत पर संजीदा नहीं हुआ था। चंद लम्हे के बाद वो भी टहलती हुई उनके करीब पहुंच गई और सरला देवी उसे देखकर जल्दी से उठकर बैठ गई। अरे हटाओ इसे मेरे पास से, भूत भूत, भूतनी भूतनी। शक्ति ने गहरी निगाहों से माँ को देखकर गर्दन हिला दी और फिर बच्ची को गोद में लेकर वहां से बाहर निकल गई। शाम को कन्हैया लाल घर आ गया तो सरला देवी सर पर पट्टी बांधे पलंग पर पड़ी थी। घुटने में काफी चोट लगी थी, उससे घुटना सूज आया था। कन्हैया लाल ने उसे ताजुब से देखा और फिर उसे आज की कमाई देखकर बोला, क्या हुआ देवी जी, कोई नई बात हो गई? देवी जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद कर लीं। तब कन्हैया लाल ने शक्ति को आवाज दी और वो मुस्कुराहटें रोकती हुई उनके पास पहुंच गई। आज क्या हुआ तुम्हारी माँ को शक्ति? गिर पड़ी थी पिताजी भूत देखकर। भूत? कन्हैया लाल ने हैरत से कहा। अरे इससे बड़ी भूतनी भी होगी कोई दूसरी। 30 साल से मुझसे चिमटी हुई है, आज तक जान नहीं छोड़ी इसने। भूत कहाँ देख लिया इसने? कन्हैया लाल ने कहा। अम्मा जी चंपा को भूतनी समझ रही हैं? मैं तो पहले समझ गया था, मगर कोई बात नहीं, इस तरह चंपा भी इससे चिमटी रहेगी। सुनो तुम लोग, मैं तुम्हारा पिता हूँ ना? हाँ पिताजी, मुझे विश्वास है कि जो कुछ मैं कहूँगा तुम ज़रूर मानोगी। हाँ पिताजी। फिर कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी माँ कुछ भी बकती रहे, तुम लोग चंपा का ख्याल रखोगी। इसे अगर कोई तकलीफ हुई इस घर में तो मैं तुम लोगों को छोड़कर और इसे साथ लेकर कहीं और चला जाऊंगा। समझ गई तुम लोग? जी पिताजी, शक्ति ने कहा और बाहर चली गई। कन्हैया लाल भी बाहर निकल आया और अपने कामों में मसरूफ हो गया। लेकिन सरला देवी की बुरी हालत थी। उन्होंने बारिश में उसका वो अजीब रूप देखा था और फिर पीपल के दरख्त के नीचे वो उनका वहम नहीं था। वो बोल रही थी, बातें कर रही थी और पीपल दरख्त वाला, उसे भी उन्होंने बखूबी देखा था। लेकिन किससे कहती, क्या करती? कोई उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। मगर ये वाकया भी किसी को सुनाती तो कौन मानता। वो खामोश पड़ी सोचती रही। पति के खिलाफ पहले ही उनके दिल में बहुत कुछ था, अपने हालात से पहले ही परेशान थी, अब ये नहीं आ पड़ी थी। अपनी जगह पड़ी सोचती रही और फिर यही फैसला किया कि पति या बेटियां उनका साथ नहीं देंगी। ठीक है, जो कुछ होगा इन्हीं लोगों की वजह से होगा, वो जाने और इनका काम, बिला वजह मगज क्यों खपाएं। लेकिन भला सुकून कहाँ से मिलता। उन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन घुटने की चोट काफ़ी दुख रही थी। अलबत्ता दूसरे दिन उनकी हालत कुछ बेहतर थी। रात भर की सोच के बाद उन्होंने एक फैसला किया था। पड़ोस में एक देवी जी रहती थीं, उनका नाम फूल देवी था। ये सरला देवी की सखी थी। सरला देवी उनके पास पहुंच गई और फूल देवी ने उनकी खूब आवभगत की। तुम तो घर से निकलती ही नहीं हो सरला, आज कैसे छुट्टी मिल गई और ये लंगड़ा क्यों रही हो? चोट लग गई है घुटने में। अरे रे, बड़ा अफसोस हुआ। कन्हैया का काम कैसा चल रहा है? अब तो ठीक है बहन जी, मगर मैं तुमसे मशवरा करने आई हूँ। हाँ कहो। बड़ी अजीब बात है, कहीं तुम भी मेरा मजाक न उड़ाने लगो। सरला देवी परेशानी से बोली। अरे नहीं नहीं, कहो क्या बात है? फूल देवी ने कहा और सरला देवी ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बेचारी फूल देवी भी खौफजदा हो गई थी।